आत्मसमर्पण कार्यक्रम में मैं सभी मीडिया बंधुओं का, सभी साथियों का जो है स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और विगत कई दिनों से जो पुलिस की जो कार्रवाई इस क्षेत्र में चल रही है, उसी की कंटिन्यूटी में ये आज की ये मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की गई है। झारखंड के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या पर झारखंड पुलिस के द्वारा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा झारखंड सरकार के दिशा निर्देश एवं पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के दिशा निर्देश में एक बृहद अभियान छेड़ के रखा है, जिसमें हमारा ये प्रयास है कि सभी जो ये नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस समस्या को हम लोग जड़ से ख़त्म कर सके और क्षेत्र के विकास में और शांति व्यवस्था में जो बाधक तत्व है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य बलों के द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण अंग जो झारखंड सरकार की पुनर्वास आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति है, वो रही है। और इस पुनर्वास नीति के तहत, आत्मसमर्पण नीति के तहत अभी तक झारखंड राज्य पुलिस एवं सीआरपीएफ और अन्य बलों के समक्ष कई इनामी नक्सली कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है तथा वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ी सफलता नक्सल उन्मूलन कार्य में लगे हुए बलों के लिए प्राप्त हुई है, माना जाएगा, क्योंकि आज सीपीआई माओवादिस्ट संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर, सैक मेंबर विमल उर्फ राधेश्याम यादव, जो कि 25 लाख के इनामी है, उनके द्वारा आज यहाँ पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैक जो मेंबर होते हैं वो वरीयतम लीडरशिप में आते हैं सीपीआई माओवादिस्ट के। ऐसे में इस रैंक के पदाधिकारी के द्वारा, इस रैंक के किसी निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इनके विरुद्ध झारखंड के और बिहार के विभिन्न जिलों में 25 से ऊपर कांड दर्ज है, जिनमें ये वांछित थे और मुख्य रूप से इनका कार्यस्थल अभी जो बूढ़ा पहाड़, जिसको माओवादी गतिविधि का गढ़ माना जाता है, वो रहा है। और अभी तक जो इनसे आत्मसमर्पण के पश्चात जो बातें हुई है, इनके द्वारा बताया गया कि जो माओवादी संगठन है, जो इन्होंने 90 के दशक में इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके विभिन्न एक्टिविटीज़ के साथ ये जुड़े थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि संगठन पूर्ण रूप से सिद्धांतों से भटक गया है। संगठन में चारों तरफ शोषण किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीणों का हो या उनके संगठन के सदस्यों का हो,
औरतों का हो, बच्चों का हो, केवल शोषण और शोषण ही संगठन में बचा है। और ये संगठन जो है लेवी कलेक्शन का मात्र एक माध्यम बच गया है, जिसमें कि लोगों को डरा धमका कर, विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाकर, हिंसक कार्य करके संगठन केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। संगठन के जो वरीय कमांडर्स हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार अच्छी जगह पर रह रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोअर कार्डर्स हैं उनका शोषण लगातार किया जा रहा है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखकर और झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये निश्चय किया कि ये सरकार के समक्ष अपना आत्मसमर्पण देंगे और जो आगे की न्यायिक प्रक्रिया है उससे ये गुजरेंगे और पूर्ण रूप से समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। उसके पश्चात जैसा कि हम लोगों ने ये पॉलिसी भी रही है और पूर्व में भी आपके माध्यम से भी हमेशा अपील की गई थी कि जो भी व्यक्ति जो संगठन का सदस्य है, सीपीएम, माओवादी या अन्य इस तरीके के संगठन है उनका सदस्य है, अगर वो हिंसा का रास्ता छोड़ता है और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार है, तो सरकार, पुलिस और सभी एजेंसी, सभी सुरक्षा बल खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। उसी के तहत इस कार्यक्रम से और इस पूरे योजना से प्रभावित होकर आज इन्होंने यहाँ आत्मसमर्पण किया है। निश्चित रूप से हमारे आगे वाले जो ये अभियान जो चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से ये एक अहम घटना है, क्योंकि पिछले जो व्यक्ति जो पिछले 2 दशकों से माओवादी संगठन में एक्टिव है, उसके आने से निश्चित रूप से हमारे आगे के जो हमारी कार्य योजना है उसमें निश्चित रूप से उसका काफ़ी योगदान रहेगा। इनके जो इनपुट्स मिलेंगे और साथ साथ इनके माध्यम से हम जो बचे हुए माओवादी हैं उनको भी ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि आप भी हिंसा का रास्ता छोड़िए, झारखंड सरकार की इस नीति का लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए और अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ सुख का जीवन बीतिए। अन्यथा आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः आज के इस मंच के माध्यम से इनका मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और आज के इस मौके पर उपस्थित श्री राजीव सिंह सर जो सेक्टर आईजी सीआरपीएफ है, साथ साथ श्री पंकज कंबोज जी जोनल आईजी रांची एवं अन्य जो पदाधिकारी है, श्री अनूप बिरथरे डीआईजी एसटीएफ, श्री सुरेंद्र झा एसएसपी रांची और श्री नौशाद आलम जी एसपी रूरल रांची। मैं इस मंच के माध्यम से सर से पहले आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द आपके सामने में रखें और इसके साथ साथ इस पूरे आत्मसमर्पण इस कराने में क्रियावादी का जिनका बहुत अहम योगदान रहा है, श्री पंकज कंबोज जी और सुरेंद्र झा जी, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आपके समक्ष 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद। विमल जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि इनको वो जो भ्रमित पथ था, भले ही ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसको छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं और इनको देर से ही सही बट ये चीज़ समझ में आया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं और भी जो नक्सल लीडर्स हैं या दस्ता है उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी उस पथ को छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने परिवार और इसकी उन्नति में साझा कीजिए अपना योगदान, क्योंकि हमारा अभियान जो है वो चलता रहेगा और आप भी देश के
एक अहम नागरिक हैं और हम भी आपके पीछे इस तरह से नहीं पड़ते अगर इस तरह का पथभ्रम नहीं होता। तो मैं उन सभी को आग्रह के साथ साथ थोड़ी चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों पर जारी रहे तो हमारा अभियान भी जारी रहेगा और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए मैं ये आईजी रांची पंकज कपूर को थैंक यू सर। ये जो आज आप सबके समक्ष सरेंडर हो रहा है, इसमें झारखंड पुलिस के और सीआरपीएफ के सभी वरीय पदाधिकारियों का काफ़ी रोल रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा है। और जिस प्रकार लगातार पिछले कुछ दिन से सरेंडर हो रहे हैं हम लोगों के बीच में, तो इस मंच के माध्यम से मैं ये अपील करूँगा कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, देश को नुकसान है। इससे हम लोगों का जनता का पैसा और जनता का विकास प्रभावित हो रहा है। तो जो नक्सल साथी जो हम लोगों के साथ मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, वो खुले दिल से लौटे। उन सबको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार लगातार यहाँ पे सबका सरेंडर हुआ है, सबको ओपन जेल में रखने की व्यवस्था हो रही है और उनके केसेस का जल्दी ट्रायल करवाया जाएगा। तो जितने लोग आप लोगों के मार्फत सुन रहे हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो जल्द से जल्द आकर जो झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसका फ़ायदा उठाएं और अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आगे का भविष्य सही रखें। इसके साथ ही मैं अब इस पूरे कार्यक्रम में जो रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसके संबंध में अपनी बात रखें। थैंक यू सर। आज सीआरपीएफ का सेक्टर आरिफ सर, आईजी ऑफिसर, आई सर, पुलिस ग्रामीण, उपस्थित तमाम पदाधिकारी, प्रेस मीडिया दीगर, सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग स्टाफ मेंबर विमल जी का मुख्य धारा में स्वागत करते हैं और उसके आगे आने वाले समय की उद्यम भविष्य शुभकामनाएं के साथ इनका मुख्य धारा में शामिल करते हुए इन्हीं के माध्यम से मैं और जितने भी भटके हुए लोग हैं उन सबसे आह्वान करता हूँ कि झारखंड सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी और व्यापक नई दिशा की सरेंडर पॉलिसी है, जिसका कि लगातार मॉनिटरिंग और उसका लगातार जो सुपरविजन पुलिस महानिदेशक माध्यम से किया जा रहा है और उन्हीं के निर्देशन पे लगातार एक ज्वाइंट टीम के रूप में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स, अन्य सेंट्रल एजेंसियाँ कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि इसके डिफरेंट जो पृष्ठभूमि है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो रहे हैं। जहाँ पे इनकाउंटर की आवश्यकता है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, अरेस्टिंग की आवश्यकता, अरेस्टिंग हो रहे हैं। और जहाँ पे सुबह का भटका लोग शाम में घर आने को तैयार है, उनका घर में स्वागत किया जा रहा है। तो जैसे कि आईजी ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा, किसी कारण से, किसी चीज़ से, किसी परेशानी से कोई भटका हुआ आदमी जब रास्ते पे जाता है तो 20 साल के बाद उनको ज्ञान आना, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ विमल जी को बहुत बौद्धिक रूप से साउंड आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे हैं और बहुत साहित्य और दर्शन की पकड़ है। तो इतना मैच्योर, पढ़ा लिखा, सेंसिटिव आदमी 20 साल के बाद सच्चाई को समझा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ विनाश है, विध्वंस है, डर है, आतंक है। सुबह में खाना खाते हैं, शाम का पता नहीं, शाम कहाँ से पता नहीं, बीवी बच्चे से मिलने में कई साल, कई महीनों गुजर जाते हैं। तो ये जीवन किस चीज़ का, जिस आइडियोलॉजी, जिस परिकल्पना दर्शन की बात वहाँ पे होती है वो सिर्फ सैद्धांतिक है। वास्तव में ये एक कुछ गैंग और गुंडा का एक संगठन बन के रह गया है, जिसका काम एक्सटॉर्शन से, लेवी से समाज को परेशान करना, विकास कार्य बाधित करना। जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बन रहे हैं उसकी विकास की यात्रा को रोकना और भोले भाले गांव के लोगों को मिसगाइड कर रास्ते पे ले जाना। तो जो सच्चाई है वो आप सब से अवगत हो चुके हैं और जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ऑलरेडी पुलिस महानिदेशक महाजन के लेवल से, आईजी अफसर के लेवल से और सारे जो पदाधिकारी लेवल से वो मुख्य धारा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश लगे हुए हैं। शुरू में आपने देखा कि महाराज प्रमाणिक हो या उससे पहले बोधा हो या जीवन कंडोलना हो,
सभी लोग कहीं न कहीं पुलिस से कांटेक्ट किया और हम लोग उसको एक अच्छा जीवन देने के लिए फिर संकल्पित हैं। और फिर आज का दिन जो है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा समझदार आदमी तो सच्चाई में वो पता चला और वो मुख्य धारा वापस आए हैं। इनके माध्यम से जो भटके हुए लोग हैं वो लोग फिर से सच्चाई को जानते हुए हम लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश में भी हैं, भी बहुत सारे लोग और लोग कोशिश करेंगे। और जो एक परिकल्पना है नक्सल विहीन झारखंड, वो किसान एक सार्थक प्रयास का जो हम लोगों का एक मिशन है तो लगातार चलता रहेगा। फिर से यहाँ पे आने के लिए और इस कार्य सफल बनाने के लिए आप समस्त मीडिया बंधुओं का धन्यवाद।